च। ओम नमः शिवाय। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम 1.3.15 गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम च। ये प्रकरण जो है चल रहा था, क्या था, क्यों कई दिन का विराम हो गया। अगला सूत्र क्या था, दहर उत्तरेभ्य, वो दहर वाचक परमात्मा ही है। अच्छा, और ये परमात्मा का ही यहाँ पर वर्णन है श्रुतियों में, उपनिषदों में। ये कैसे बोले, गति के द्वारा, गति माने गमन के द्वारा, और शब्द के द्वारा, शब्द माने वेद प्रमाण के द्वारा, गति माने प्रतिदिन, प्रजा माने मैं और आप, ये भगवत धाम को जाते हैं। हम आप लोग जाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो रोज प्रजा का गमन, मनुष्य आदि का गमन, और शब्द माने वेद प्रमाण, इन दोनों के द्वारा देखा जा। तथा दृष्टम लिंगम च, ये इसमें दृष्ट प्रमाण भी है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, और लिंग माने अनुमान प्रमाण भी है। अनुमान प्रमाण के द्वारा, लिंग माने अनुमान प्रमाण के द्वारा। क्यों, अनुमान क्या है, लीनम अर्थम गमयति बोधयति यत्तद लिंगम। जो लीन माने छिपे हुए अर्थ को गमन करावे, बोध करावे, वो लिंग है। तो लिंग माने अनुमान भी है। तो आप बोले कि ये गति से भी शब्द तो समझ गए वेद प्रमाण। हाँ। और गति में तो जैसे प्रजा का जो है रोज भगवान की तरफ जाना। हाँ। तो आने वाले किसी समय में तो सभी प्रजा चले जाएंगे। नहीं, अब आप उसे समझिए ना, आप समझिए मैं जो क्या कह रहा हूँ। देखिए, जब हम सुसुप्ति माने प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में होते हैं, उस समय जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में होता है, आप समझिएगा। अच्छा, है क्या सुसुप्ति, आखिर है क्या? हमारे शरीर में भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार को लगा रखा है। ये सब 14 वस्तु सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत भी विद्यमान रहती हैं, आप समझिएगा। तो हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी इंद्रियां, वो चाहे कर्मेंद्रियां हों चाहे ज्ञानेंद्रियां हों, अपना अपना कार्य करने में समर्थ होती हैं हमारी इंद्रियां, ये आप समझिएगा। लेकिन जब हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इंद्रियों का संपर्क जो है वो इस मन के द्वारा हट जाता है। क्योंकि जब तक मन इंद्रिय का साथ नहीं देगा तो आँख देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, और वो जो है सुसुप्ति की अवस्था में, उस समय जीवात्मा का गमन वो नाड़ी विशेष में होता है, आप समझिए, सुसुप्ति की अवस्था में, जहाँ परमात्मा का निवास है। तो जीव जो है प्रतिदिन सुसुप्ति की अवस्था में परमात्मा के पास जाते हैं। तो इसीलिए प्रगाढ़ निद्रा के बाद व्यक्ति को अनुभव होता है कि बड़े चैन से मैं सोया। वो चैन क्यों था, आनंद क्यों था? वो भगवत सानिध्य था। अहरह माने प्रतिदिन प्रजा सुसुप्ति की अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करती है। ये गति शब्द का मतलब है। लेकिन जगने के बाद फिर हम उसी में आ जाते हैं, तो वहाँ हमारा कोई शोक, मोह, राग, द्वेष, भय, ईर्ष्या, घृणा सब समाप्त हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं हम। क्योंकि गुणातीत भगवान के सानिध्य में हम उस समय होते हैं, आप समझिएगा। यद्यपि भगवान तो सब जगह है, जहाँ जहाँ हमारा मन आदि इंद्रियां, वहाँ भी भगवान है, लेकिन हमारे मन का संपर्क इंद्रियों से हट जाता है, और हम जो है फिर जो है केवल ब्रह्म के आनंद में ही विलीन होते हैं। लेकिन मोक्ष के आनंद में और सुसुप्ति के आनंद में, यद्यपि ये सूत्र है आपके उसमें योग दर्शन में, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि की अवस्था में, सुसुप्ति माने प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में, समाधि, सुसुप्ति और मोक्ष, इनमें आत्मा का एक वही रूप रहता है, अर्थात प्राकृत संसर्ग का अभाव। प्रकृति के बंधन में जो पड़े हुए हैं, जो हम सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, उसका अभाव हो जाता है। ये इसका यही तात्पर्य है। समाधि में, सुसुप्ति में और मोक्ष में ये जीव का ब्रह्म रूप होता है। जीव ब्रह्म रूप माने ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। समाधि का मतलब क्या? समाधि का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान की मुद्रा, ध्यान समाधि। योग
माने यम नियम आसन प्राणायाम, और 8वीं जो है वो समाधि है। और समाधि का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। देखिए हम अपने शरीर से बैठे हुए हैं, लेकिन हम स्वप्नावस्था में हो जागृत अवस्था में हो, दोनों अवस्थाओं में हमारा मन जो है वो क्रियाशील रहता है। ध्यान दीजिएगा। तो आप सो रहे हैं और स्वप्न रात भर देखते रहें तो आपकी नींद नहीं भरेगी और आपको आनंद भी नहीं आएगा, और फिर ग्लानि सी होती है उठने के बाद में। लेकिन जो स्वप्न रहित निद्रा होती है, प्रगाढ़ निद्रा, वही सुसुप्ति आप समझिएगा। स्वप्न रहित निद्रा कब होगी? देखिए स्वप्न तो वो है जब हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न रहित का निद्रा का मतलब है जब हम कोई स्वप्न नहीं देखते हैं, केवल सोते हैं। कि कोई जैसे आज हमने रात को देखा कि जो है वो एक लड़का जो है मोटरसाइकिल को खड़ी होकर चला रहा था, हमने स्वप्न में देखा, तो वो तो स्वप्नावस्था है। हम लड्डू खा रहे थे, वो स्वप्नावस्था। लेकिन जहाँ कुछ भी भान नहीं रहे, केवल नींद, वो प्रगाढ़ निद्रा है। तो समाधि सुसुप्ति और मोक्ष में जीव जो है ब्रह्म सान्निध्य को प्राप्त होता है। इसीलिए जगने के बाद, प्रगाढ़ निद्रा के बाद व्यक्ति आनंदित अपने को अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही वो नींद को छोड़ के बाहर आएगा, भगवत को छोड़ करके बाहर आएगा, फिर उसी किले का क्रांत हो जाता है, संसार के जैसे लग जाते हैं। देखिए वैसे किसी संत महात्मा को जो समाधि में लीन हो गए हैं, समाधि में लग गए, देखिए ऐसे संत का मुझे दर्शन तो मुझे करने का अवसर मिला है ऐसे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको उस समय बैठे हुए मैंने नहीं देखा। उनकी बातचीतों से मुझे ऐसा लगा है कि समाधि को प्राप्त महापुरुष हैं। एक गौड़िया साधु भी थे, आपको बता दूँ, बड़े लंबा शरीर उनका था, और वो गाजीपुर में ही हम जहाँ पढ़ाते थे, वो जंगल में एक झोपड़ी के नीचे रहते थे। तो उनसे जो है वो ध्यान करते थे, आपको बताना, और वो उसी में अपना आनंदित रहते थे। बड़े अच्छे साधक थे वो, आपको बता दूँ। और एक ध्यान करने वाले एक निम्बार्की साधु थे, और वो हमसे कुछ पढ़े भी थे बेचारे, और वो फिर जो है पढ़ाई बीच में छोड़ करके फिर ध्यान योग के लिए कहीं उत्तराखंड में चले गए थे। वो 2 साधु गए थे। दुख की बात यह है कि कुछ दिन के बाद उनका फिर निधन हो गया था, वहाँ से आ गए थे। वो भी ध्यान योग के उपासक थे, आपको बताएं। लेकिन अब वो बस देखिए, व्यक्ति के क्रियाकलाप से ज्ञान होता है कि ये जो है कितनी अवस्था को पहुंचा हुआ साधु है, आपको बता दें। उसके व्यवहार, आहार व्यवहार सब बता देता है, और उसमें प्रमाण हमारी अंतःकरण की प्रवृत्ति ये गवाही दे देती है कि ये ऐसा है, आपको बताएं। उस तरह से मैंने देखा है, 1-2 साधुओं को देखा है। तो वो तो पाप का नाशक होता है ऐसे साधुओं का दर्शन, वो जो है वास्तव में बहुत। देखिए अब हम लोगों की वृत्तियाँ तो संसार में लगी हुई हैं, तो अब हम अपना कोई प्रयोजन नहीं, हम 2 दिन से दूसरे के प्रयोजन से परेशान हो रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं आपको, दूसरे के प्रयोजन से ही मैं दूसरे से कुछ हामी भर लिया, और किसी ने फिर और कुछ कह दिया, फिर और कुछ कह दिया, तो मुझे अपना काम छुड़वा के लड़का बरसाना भेजना पड़ा है पैसे के लिए। तो हम तो दूसरे के दुख से दुखी हैं 2 दिन से, आपको बताएं। तो ऐसा हो जाता है आपको। तो कोई अपने दुख से, कोई दूसरे के दुख से भी होता है। हम अपने से भी होते हैं, दूसरे के, हम में यही कमी है, आपको पता है। प्रयास करते हैं भाई इससे थोड़ा आगे बढ़े, जितना भगवान हमको ले जाए। तो वो समाधि, सुसुप्ति और मोक्ष, इनको एक अवस्था, एक कैटेगरी होती है, अर्थात बाह्य विषयों का संपर्क न रहना, ये मतलब है वहाँ पर, यही तात्पर्य है। तो अब आप देखिए, गति माने गमन, वही आगे आएगा, भाष्य में आएगा। और शब्द माने वेद शब्द, वेद प्रमाण के द्वारा ये जो है सिद्ध होता है। ये इस प्रकार प्रत्यक्ष, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, और लिंग माने अनुमान प्रमाण भी इसमें ज्ञापक है। सर्वा प्रजा अहरह गच्छन्ति, संपूर्ण प्रजा अहरह माने प्रतिदिन, गच्छन्ति माने ब्रह्म भाव को प्राप्त होती है। ये उपनिषद वचन है, ये तो गति हो गई। अच्छा, और ब्रह्मलोकम इति शब्द, ब्रह्म कहाँ जाती है? ब्रह्मलोक को जाती है। कहाँ जाती है? ब्रह्मलोक को। कब? सुसुप्ति की अवस्था में। तो यहाँ पर गति और शब्द, गति हो गई गमन, अहरह प्रजा गच्छन्ति, ये तो गमन हो गया गति, और शब्द हो गया ब्रह्मलोकम, ये शब्द है। ताभ्याम माने इन दोनों के द्वारा, गति और शब्द के द्वारा, दहर माने परमात्मा,
दहर माने अल्प स्थान में स्थित वह दहर, वह परमात्मा पर एव, वह परम पुरुष परमात्मा ही है, ऐसा निश्चित होता है। देखिए, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, हे सौम्य ये संबोधन है। तदा माने उस समय, अर्थात सुषुप्ति की अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में। सता माने, सता तृतीया का एक वचन है। सता माने पर सत स्वरूप पर ब्रह्म के साथ संपन्न होता है, माने युक्त होता है, उनके सानिध्य में होता है। कब? सुषुप्ति की अवस्था में। इति प्रत्यहम गमनम, प्रतिदिन प्रजा का सुषुप्ति की अवस्था में ब्रह्म गमन ये है। दूसरी श्रुतियों में भी तथैव दृष्टम, वैसा ही देखा जाता है। कर्मधारय समास परिग्रहे ब्रह्मैव लिंगम शब्द सामर्थ्यम च। यहाँ पर कर्म धारय समास का परिग्रह किया जाएगा। कहाँ? ब्रह्मलोकम, ब्रह्मैव लोकम, ब्रह्म ही लोक है, जो लोक है वही ब्रह्म है ना। तो ये कर्म धारय समास का परिग्रह माने ग्रहण करने पर, एक तो षष्ठी समास भी हो जाएगा, ब्रह्म का लोक, ब्रह्मलोक षष्ठी समास हो गया, और ब्रह्मैव लोकम ये कर्मधारय हो जाएगा। ये जो है लिंग माने ये शब्द का सामर्थ्य भी है, और लिंग माने अनुमान प्रमाण भी है। धृतेश्च महेम्नो अस्यास्मिन् उपलब्धे है। तो बोले वो दहर माने अल्प स्थान में विराजमान परब्रह्म परमात्मा ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में व्याप्त विराजमान वह परमात्मा ही है, क्योंकि उसी परमात्मा ने समग्र विश्व को धारण कर रखा है। धृतेश्च माने धारण करने की शक्ति वाला होने से भी वहाँ दहर परमात्मा ही है। महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धे, अस्य महिम्नो इस परमात्मा की महिमा में हम स्थित हैं, परमात्मा के आधार पर ही हम स्थित हैं, ऐसी उपलब्धि होती है, ऐसा बोध होता है। बोले भगवान ने हमको धारण कर रखा है, ये हम कैसे माने? तो बोले स सेतुर विधृति एसाम लोकानाम। स माने वह परमात्मा ही, सेतु माने धारण करने वाला है। सेतु माने विधृति, अर्थात धारण करने की क्षमता वाला वही है। किसको धारण करता है? बोले एसाम लोकानाम, इन समग्र लोकों को वही धारण किए हुए है। तो विधारकत्वम माने विधारण करना, सबको धारण करने वाला दहरस्य परमात्मत्वे, वह दहर ही है, अर्थात अल्प स्थान में निवास करने वाला वह परमात्मा में ही यह संगच्छते माने घटता है। अस्य च महिम्नो, और इस परमात्मा की महिमा धृत्याख्ये अस्मिन्, अर्थात सबको धारण करना, आक्ष माने नामक, अर्थात धारण करने वाली जो धृति है वो अस्मिन् परमात्मन्येव, वह शक्ति इस परमात्मा में ही है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्ग सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। ये श्रुत्यंतर माने दूसरी श्रुतियों में भी ऐसी उपलब्धि होती है, इस वचन की प्राप्ति होती है। क्या कहे? गार्गी, गार्गी ये संबोधन है, ये गार्गी को बता रहे हैं याज्ञवल्क्य कि एतस्य वा अक्षरस्य, इसी अक्षर माने अविनाशी पर ब्रह्म के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा भी धारण किए जाने पर तिष्ठत माने स्थित होते हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा को ये उपलक्षण है, अर्थात सूर्य चंद्रमा ही को नहीं, अपने समग्र विश्व को उन्होंने ही धारण किया हुआ है। ये श्रुत्यंतर में भी उपलब्ध होता है। प्रसिद्धेश्च, और प्रसिद्धि से भी परमात्मा ही सबको धारण करने वाला दहर है। आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश ही नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है। आकाश नाम परमात्मा का है, आप समझिएगा, और आकाश भौतिक आकाश को भी कहते हैं। तो आकाशो, आकाश ही, ह मन निश्चय ही, वही मन निश्चय ही, नाम और रूप। ये नाम और रूपात्मक विश्व हमको दो ही रूपों में दिखता है। संसार की प्रत्येक प्राणी का, पशु पक्षी मनुष्य आदि का कोई न कोई रूप है,
और उसका कोई न कोई नाम है। मछली है, उसका नाम मछली है और रूप है उसका। गाय का रूप है, गाय का नाम भी है। तो नाम और रूपात्मक ये विश्व है। नाम रूपात्मकम विश्वम यदिदम दृश्यते द्विधा। विश्व हमें दो रूपों में ही दिखता है। किसी न किसी वस्तु का कोई न कोई रूप है और कोई न कोई संज्ञा माने नाम है। तो नाम और रूप का निर्वहन करने वाला वह भगवान ही है। वो आकाश माने भगवान ही है। आकाश ही नाम रूप का निर्वहिता है। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, ये सारे भूत। अब यहाँ भूत पद आकाश का आकाश जो भूत का वाचक नहीं है, क्योंकि भूतों को आकाश से उत्पन्न बताया है और आकाश भी एक भूत है। तो आकाश से उत्पन्न तो होता नहीं। तो यहाँ पर आकाश का नाम आसमंतात काशते थी आकाश, काश्री धातु दीप्ति अर्थ में है, जो चारों तरफ जिसकी प्रभा विराजमान हो रही है, जिसकी कीर्ति, जिसकी समज्ञा, जिसका यश, वो आकाश भगवान है। इसी अक्षर माने अविनाशी। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, ये सारे जो भूत माने प्राणी हैं वो आकाशादेव उत्पद्यन्ते, आकाश से ही समुत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। इति परमात्मनि अपि आकाश शब्द प्रसिद्धेश्च, परमात्मा के अर्थ में भी आकाश शब्द का प्रयोग है, ये प्रसिद्ध है। इसीलिए दहराकाश परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। आगे कहते हैं इतर परामर्शात स इति चेत, बोले न असंभवात। बोले यहाँ इतर माने परमात्मा से भिन्न जीव का परामर्श हम क्यों नहीं मान लिया जाए। दहर माने अल्प स्थान में रहने वाला वो जीवात्मा है, ऐसा मान लिया जाए। इतर परामर्शात स इति चेत, वह परमात्मा है, माने वह जीव ही वहाँ पर ले लिया जाए तो इति चेत न, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो असंभव है। क्या असंभव है जीव में? एस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से, या संप्रसाद का अर्थ जीव है, वो इस शरीर से समुत्थाय माने उठकर अथवा निकलकर परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति ब्रह्म को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने वास्तविक निर्विकार निर्गुण स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तो हम जीवात्मा बद्ध जीवन है हमारा, बद्धावस्था में हम प्रकृति के गुणों से मिले जुले हैं, उसमें हम रचे बसे हैं। लेकिन जब परमात्मा के सानिध्य में जाता है तब वह स्वेन रूपेण, जीवात्मा अपने वास्तविक जो है रूप से अभिनिष्पन्न होता है। एस आत्मा, वही आत्मा है। इति होवाच, ऐसा कहा है। इति दहर वाक्य, ये दहर वाक्य में जीवस्यापि परामर्शात, हम जीव का ही परामर्श मान लें। परामर्श माने बोध, या दहर संज्ञक जीव ही है, हम ऐसा बोध मान लें। तो जीवो अस्तु दहर, जीव को ही दहर माने अल्प स्थान में निवास करने वाला। इति चेत, ऐसा कहते हो तो न, पर यहाँ दहर जीव का वाचक भले अल्प स्थान में निवास करने वाला जीव है। बालाग्रसत भागस्य सकला कल्पितस्य च, एक बाल के नोक के 100 टुकड़े, फिर उनमें से एक टुकड़ा, उसके फिर 100 टुकड़े, बोले वो परिमाण दिया हुआ है जीवात्मा का। तो दहर माने जीव सूक्ष्म है, तो वही जीव दहर मान लिया जाए, सूक्ष्म मान लिया जाए। तो बोले उस दहर में, जीव में, जीव को यहाँ पर दहर नहीं कहा गया है चेतन। क्यों? अपहत पापमत्वादी नाम, अर्थात पाप आदि से रहित जीवे असंभवात। अपहत पापमत्व आदि जो धर्म है वो जीव में असंभव है। गुरु भाई आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? इसमें असंभव है। एक चीज